नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एसबीआई लार्ज कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। एसबीआई लार्ज कैप फंड का पहले नाम था एसबीआई ब्लू चिप फंड। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना, इस फंड के ऊपर एसबीआई ब्लू चिप नाम जो है ना, वो इस जचता था यार। अब एसबीआई लार्ज कैप फंड कर दिया इन्होंने जब से, थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। चलिए, आज इस फंड का हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। जितने भी एसबीआई के इन्वेस्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी जो अभी शंका है, जो प्रॉब्लम है ना, वो पता है क्या चल रही है। एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रही है, रिटर्न्स नहीं निकाल रही है। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताता हूं कि भाई एसबीआई लार्ज कैप फंड जो है, भाई उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो गई है। पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई इसकी परफॉर्मेंस। अब आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आए तो भैया वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई हमारा काम है आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप लोगों को ऐसे रिव्यूज देना जो कि बिल्कुल जेन्युइन हो। बिल्कुल भी आपको गुमराह करने की हमारी मंशा नहीं है दोस्तों। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। इस फंड को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए इस रिव्यू के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो भाई, फंड का नाम आपके सामने होने वाला है एसबीआई लार्ज कैप फंड, जिसको हम पहले एसबीआई ब्लू चिप फंड के नाम से जानते थे। तो सबसे बड़ा जो इसमें चेंज हुआ है पता क्या है, इसकी जो रैंकिंग है पहले घट गई थी, 3 स्टार पे चल रही थी इसकी रैंकिंग बहुत साल से। पहले एक समय था जब 5 स्टार पे चलता था ये, लेकिन फिर इसकी रैंकिंग गिर के 3 स्टार पे हो गई। काफी समय से उसी पे ही दिया, लेकिन अब इसकी रैंकिंग 4 स्टार हो गई है। और आने वाले समय में हो सकता है इसकी जो रैंकिंग है दोबारा से 5 स्टार हो जाए। क्यों हुई है वो आप समझिए। 3 साल का सीएजीआर इसका है 14.22%। और अगर आप देखेंगे, इसका एनएवी अभी चल रहा है 106 रुपये 65 पैसे। ठीक, तो अगर मैं आपके सामने इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो दिखाऊं, तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है। देखो, 10 साल का सीएजीआर दोस्तों इसका है करीबन करीबन 13.98%। 7 साल का सीएजीआर है 15.36%। और 5 साल का है 16.88%। 3 साल का 14% से ज्यादा है। 1 साल का देखिए 8% से ज्यादा है। और 6 महीने में 5.60% का इसने रिटर्न निकालकर दिया है। 3 महीने में भी 5% का रिटर्न है, और 1 महीने में भी करीबन करीबन 1.5% का इसने रिटर्न निकालकर दे दिया है। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि जो इसके रिटर्न हैं वो प्रॉपर निकल कर आ रहे हैं और पॉजिटिव है और अच्छे रिटर्न हैं। देखिए, हो ये रहा था कि निफ्टी 50 ने अभी तक रिकवरी नहीं दिखाई थी, इसलिए जो इसके स्टॉक्स थे, जो इसका इंडेक्स था, नहीं चल रहा था। अब जब निफ्टी 50 ने रिकवरी दिखाई, इंडेक्स चला, स्टॉक्स चले, तो भैया फंड ने भी तेजी दिखाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि फंड मैनेजर ने इसके अंदर सिलेक्शन इतनी अच्छे से किया हुआ है कि रिटर्न्स ना और ज्यादा अच्छे निकल कर आए हैं। अच्छी बात यह है। तो भाई, रिटर्न्स के मामले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी इससे। अगर आप देखेंगे ना, तो रिटर्न्स वगैरह इसके काफी अच्छे निकल कर आए हैं, काफी अच्छे। ठीक, अब आगे चलता हूँ, इसके चार्जेस वगैरह देखते हैं, फिर इसका चेक करेंगे हम पोर्टफोलियो कि भाई पोर्टफोलियो के अंदर क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर ओवरव्यू वाला आप सेक्शन देखेंगे, तो 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान जो था वो चालू हुआ था। जो रेगुलर प्लान है वो तो पुराना, बहुत बहुत पुराना है, लेकिन डायरेक्ट प्लान 2013 में शिफ्ट हो गया था। उसके बाद BSE 100 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.79% है। इसके बाद इसका जो CAGR है 12 साल 13 साल का, जब से लॉन्च हुआ है, 15.36% है। 54,688 करोड़ का मैसिव AUM है इसके अंदर, आप सोचो। और किसी भी तरीके का लॉगिन पीरियड नहीं है। 500 रुपए से SIP चालू होती है, 5,000 रुपए से इसके अंदर जो लमसम वगैरह है वो चालू होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मेजर चेंज हुआ है वो ये है कि पहले इस फंड के अंदर एग्जिट लोड 365 दिन से पहले 1% था, उसके बाद 0% था। लेकिन अब SBI ने क्या कर दिया है, इन्होंने 30 दिन से पहले एग्जिट लोड सिर्फ 0.25% कर दिया है। और 30 दिन से 90 दिन के बीच में, मतलब 30 दिन के बाद से 90 दिन के बीच में 0.10% कर दिया। 30 दिन तक 0.25%, 30 दिन से 90 दिन तक 0.10%।
और 90 दिन के बाद 0%। तो मैं देखा जाए तो एग्जिट डॉट भी ना के बराबर ही, और बहुत सारी स्कीम्स में किया है एसबीआई ने ऐसा। तो भाई ये चेंज करा है इन्होंने मेजर। अब हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, उसको थोड़ा सा देखते हैं, नजर लाते हैं उसको, भाई किस तरीके का है, क्या चेंज है, अच्छा है, बुरा है, कौन से स्टॉक्स वगैरह है, कौन से इसके ना सेक्टर्स है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो 2026 आने वाला है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, आपको पोर्टफोलियो चेक कराना है, आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना है, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कोई सा भी हो, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। तो भाई ये पोर्टफोलियो आपके सामने है, करीबन करीबन 96% के आसपास इन्होंने कैश जो माफ कीजिएगा इक्विटी के अंदर अभी पैसा एलोकेशन किया हुआ है। 3-3.5% इन्होंने कैश रखा हुआ है और 0.67% इन्होंने डेट कैटेगरी डाली हुई है, ना के बराबर ही है। तो अभी इसके अंदर 42 स्टॉक्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 8% इसके अंदर मिड कैप है, स्मॉल कैप तो ना के बराबर है, और बाकी पूरा का पूरा 92% पैसा जो लार्ज कैप है और जो जाइंट कंपनीज है उनके अंदर है। ठीक भाई, इसके अलावा इसके अंदर 8 सेक्टर्स हैं, और सबसे बड़ा सेक्टर है इनका फाइनेंशियल सेक्टर, करीबन 31%। 11% है मटेरियल सेक्टर, करीबन 11.25% है टेक्नोलॉजी सेक्टर, 9.5% है कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, इंडस्ट्रियल है 9.4%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 9.26%, एनर्जी सेक्टर है 8.85 और हेल्थ केयर है 5.94%। तो देखो पोर्टफोलियो के अंदर जो एलोकेशन की हुई है स्टॉक्स की और सेक्टर्स की, मतलब इस सेक्टर्स की बहुत अच्छी है। जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं इंडिया के वो सारे कवर है इसके अंदर, हेल्थ केयर है ना, और आपका टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, सारे सेक्टर्स हैं जो काम के हैं। ऐसे नहीं है कोई जो बेकार सेक्टर था उनको इन्होंने शामिल किए हुए हैं, अच्छी बात ये है। तो भाई देखो ऐसा है कि रिव्यू मैंने आपको जो भी था आपके सामने पेश करा, डेटा आपके सामने पेश करा, 10 साल का, 12 साल का, 1 महीने का, सारा डेटा आपके सामने पेश करा। अब पहले और अब में डिफरेंस ये आया है कि पहले इसके अंदर जो एक तो रैंकिंग वगैरह जो थी कम थी वो बढ़ गई है। रैंकिंग बढ़ने का सीधा इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फर्क दिखेगा, और एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस फर्क है यार। पहले के रिटर्न इसके अंदर इतने निकल के नहीं आते थे जितने रिटर्न इसके अंदर अब निकल के आ रहे हैं। आप सोचो कि निफ्टी 50 ने हाँ ठीक है रिकवरी कर ली है, लेकिन फिर भी जो स्टॉक्स हैं उन्होंने इतने ज्यादा रिटर्न निकल कर नहीं दिए हैं जैसे पहले देते थे। फिर भी स्टॉक्स का सिलेक्शन इतना अच्छा है कि रिटर्न्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका इसके बारे में क्या मानना है आप मुझे बताइएगा। अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात करूँ इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो देखो नेगेटिव पॉइंट है इसका एक्सपेंसिव रेशियो। एक्सपेंसिव रेशियो 0.79% के आसपास है, 73 या 79% है, करीबन 79% है। भाई उसको थोड़ा सा कम कर देना अगर ये एसबीआई, तो समझ लीजिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। भला ऐसे हो जाएगा कि रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एग्जिट लोड भी कम है, रैंकिंग भी अच्छी है, एसबीआई जैसे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है। आप सोचो, भरोसा रहता है लोगों का भाई। तो भाई इतनी अगर सारी खूबियां होती है ना और एक्सपेंस रेशियो कम हो जाए तो भैया इन्वेस्टर को समझ लो चांदी चांदी हो जाएगी इन्वेस्टर की, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को यही खत्म करता हूँ मैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।